सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, जन जन के प्यारे, आपके राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सितंबर माह के आखिरी दिन रात्रि 8 बजे शुक्ल पंचमी आश्विन माह की सादर जय जगन्नाथ करते हैं आज की शुरुआत। पर आज आपसे भरेंगे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर एक आध पोस्ट ज़्यादा खतरनाक आती है जो आपको लालच दे जाती है कि भैया फ्री रिचार्ज करवा लो, बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, कहीं कहते हैं केबीसी में नंबर आ गया है, इनाम मिल गया है, या आपकी लाखों करोड़ों की लॉटरी खुल गई। कुछ इनके बारे में करेंगे चर्चा, बाद में गंभीर रूप से आखिर में देख लीजिएगा। पर अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं व्यापारी, जैन व्यापारी से। उस इलाके में पहली बार एक लूट हुई व्यापारी के साथ, वो भी जैन व्यापारी के साथ। तो बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के साथ आपके पास। आए हैं सीधा बागपत जिले में, दिल्ली के है जो पास छपरौली के अंदर की बात कर रहे हैं। परसों की तो बात है, रात को शायद घड़ी 9:30 बजा रही थी। बैठे थे प्रेमचंद प्रकाश जैन, कपड़े के व्यापारी हैं, जैन परिवार। अकेले बैठे थे प्रकाश जी दुकान पर के अचानक देखते हैं कि 3 ग्राहक नकाब पहन के आ गए हैं। सोचते हैं चलो रात में कुछ कमाई होगी, पर इतने में बात करते, पूछते क्या चाहिए, उससे पहले उन तीनों को आपसों ने शटर नीचे गिरा दिया, नीचे से अंदर से बंद कर लिया। समझ गए दाल में काला है। अभी तक मैं सोच के दिमाग लगाते कि इससे पहले उन्होंने बंदूक निकाली और सीधा तान दी। लूटपाट तो होती है, बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, मार पिटाई करते हैं, बेतहाशा इस तरह करते हैं जिससे वह टूट जाए और हजारों की नकदी निकालकर 9-2-11 चंपत हो जाते हैं। फुटेज साफ बताती है। छपरौली में व्यापारियों ने जो बताया सचमुच हैरानी वाली बात थी। कहते अब तक के इतिहास में ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ कि किसी व्यापारी से लूटपाट करने कोई नकाबपोश या कोई बदमाश आ जाए। ये पहली घटना थी छपरौली के अंदर, इसलिए सारा व्यापारी समाज सक पका गया। एक हो गया पूरा समाज, ना रंग देखा, ना भेद देखा, ना छोटा देखा, ना बड़ा देखा, ना कारोबार देखा, व्यापार, पूरा समाज एक साथ हो जाता है व्यापारी के साथ। जैसे जैन के अंदर नहीं होते, हम जैन समाज बटे रहते हैं, अरे उसका मतलब है वो देखेगा, पर यहां पर देखिए पूरा समाज को कह दिया अब अनिश्चित 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, जब तक चोर बदमाश नहीं पकड़ती पुलिस, सब दुकानें बंद रखेंगे, हम सब इस पर एका रहेंगे। गजब की बात है, यह होती है और एकता की बात। हतोत्साह हो रही थी पुलिस, पर देखिए अगले दिन क्या होता है। सभी की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। छपरौली में एकता का माहौल सब जगह दिखता है। पुलिस पर सीधा दबाव पड़ता है कि ढूंढिए, निकालिए, क्योंकि पहली बार छपरौली में किसी की व्यापारी से लूटपाट हुई, वह भी जैन व्यापारी की मारपीट हुई और हजारों की नकदी उसकी लूट के ले गए, चंपत हो गए। क्या कहती है पुलिस इस पर, जरा एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। थाना क्षेत्र में आज लगभग 9:30 बजे रात में एक घटना हुई, जिसमें कि आशीष अपने पिताजी के साथ कपड़े की दुकान में बैठे हुए थे और दुकान के अंदर चद्दर लेने के बहाने 3 लड़के अंदर घुसे, जिनके द्वारा अंदर घुसने के पश्चात लगभग 25,000 रुपए की लूट की गई। लूट करने के पश्चात तो वहां से भाग गए। उनकी बातचीत और उनकी हुलिया के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है, 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। शिरपुर जैन लोग आ रहे हैं बराबर समय समय पर आचार्य जी के दर्शन करने और साथ साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने भी। बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है और सबके दर्शनों में बिल्कुल बाग बाग हो रहे हैं गुरुवर के दर्शन करते हुए और यहाँ पर आते हुए। पर हाँ, एक सावधानी बरतनी है जब आप आते हैं शिरपुर। आप ये दृश्य देख रहे हैं शिरपुर मंदिर के, जब यहाँ जाते हैं सुपासना प्रतिमा जाते हैं ना, तो एक थाली में कुछ फूल कुछ नोट रखे होते हैं। जब और रखे होते हैं हम भी जेब से निकालते हैं और 4 रुपये नोट निकाल के उसमें रख देते हैं। गुल्लक में नहीं देते, रसीद नहीं डालते। यहाँ पर एक सावधानी बस आपसे अनुरोध, आइए दर्शन कीजिए, गुरुवर के कीजिए, मंदिर के कीजिए, अंतरिक्ष के अंदर पारस प्रभु के कीजिए। पर हाँ, जो भी आप दान देते हैं, सहयोग देते हैं, उसकी बाकायदा पर्ची लीजिए और पर्ची कटवा कर ही दान दीजिए। उस थाली में मत रख दीजिए, वह दान उपयोग नहीं होता है। इशारा समझने वाले समझ जाते हैं। पालगंज की कहानी को यहाँ दोहराते हैं आपके साथ, समझ गए ना। हमेशा जब भी दें पर्ची कटवा कर दें, चाहे 1 रुपये का दें चाहे बड़ा दें, पर पर्ची के बगैर दान मत दीजिएगा। आपके दान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। शिरपुर आइए, अंतरिक्ष पार्षद गुरुवर के दर्शन कीजिए। 2 दिन पहले 27 सितंबर की तो बात है, बस सूर्य सर पर चढ़ा था, घड़ी 12 बजा रही थी और सेंट्रल जेल भोपाल में एक दिगंबर संत आए थे। पहचान रहे हैं आप, मुनि श्री विहसंत सागर जी। कहते हैं जब जब जैन संत जेल में पहुंचते हैं तो कहते हैं वहाँ पर कैदियों के भाग्य खुल जाते हैं। जहाँ पर कोई भाग्य नहीं खुलता, कहते हैं ताले बंद हो जाते हैं, वहाँ पर भाग्य खोलने के लिए हमारे संत पहुँच जाते हैं।
पहुँचे, प्रेरणा दी, आजीवन, यानी जब भी देखो हर का मुंह चबाते रहते हैं, आजीवन गुटखा नहीं खाएंगे, यह प्रण दिलाया, हाथ खड़े होके सबने माना, मांस को छोड़ेंगे, अभक्ष्य छोड़ेंगे। और भाई ये गलती हो जाती है, हर से इंसान हो जाती है, उसका कर्म काट लो और प्रण लो, आगे कोई जीवन में गलत कार्य नहीं करेंगे। वचन ऐसे होते हैं, प्रवचन ऐसे होते हैं कि मन के अंदर पहुंचते हैं और कैदी भी बाग बाग हो जाते हैं। सचमुच कहते हैं, जो जीवन के अंदर गलत एक बार कर लिया दोबारा नहीं करेंगे। जब मुनिषी व्यवसाय प्रवचन देते, उससे पहले गीत की धुन हल्की हल्की आपकी आवाज़ भी आ रही होगी। हर का मन मोह रहती है जब धुन ऐसी बजती है, और फिर प्रवचनों से अपने आप कायाकल्प जीवन का होने लगता है। इस बार गलती कर ली, कान पकड़ते हैं, अब गलती नहीं करेंगे, जीवन को सुधारेंगे, अपने परिवार की नाक ऊँची करेंगे, गरिमा नीचे नहीं करेंगे, गीत गुनगुनाते हुए। और फिर हाँ, जाते जाते हमारे संत जो थे उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। अब यह चित्र भी आप देख रहे हैं। अब करते हैं हम सभी के पते की बात, महिलाओं के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, अरे पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, जैनों के लिए, अजैनों के लिए, सभी के लिए खास बात, आपके बटुए की बात, नोट की बात। वैसे अब जो है ना, आजकल जेब में पर्स में रखने की चिंता की खोते इतने कम हैं, बड़े ध्यान से रखते हैं। पर आजकल जो डिजिटल है ना, हमारा डिजिटल पर्स, मोबाइल पर्स, यह बड़ी जल्दी गायब होता है, क्योंकि यह सिर्फ आपके OTP और पासवर्ड पर निर्भर करता है। जहां आपने इसको लीक किया, आपका बैंक साफ हुआ। तो सबसे पहले बात करें हम ये फ्री रिचार्ज। देख रहे हैं आप, ये इस तरह के लुभावने पोस्ट बहुत आते हैं आजकल आपके पास। अडानी ने फ्री रिचार्ज कर दिया, मोदी की खुशियों में कर दिया गया है, कोरोना के कारण कर दिया, बहुत बहाने होते हैं और आप उसकी में फंस जाते हैं। जब फ्री रिचार्ज के संपर्क करते हैं, नंबर घुमाते हैं और आपकी खजाना मालूम चलता है फ्री तो कुछ नहीं मिला, जो अंटी में था वो भी निकल गया। एक और फ्री बेरोजगार भत्ता। आज देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज़्यादा है 70 वर्षों के अंदर। जो कोरोना 2 साल से आया है, तब से ये लगाम छोड़ नहीं पाई और केंद्र और राज्य के सर में दर्द हो गया है। इस बेरोजगारी के कारण बहुत तेज बढ़ रहा है। और उसमें जब इस तरह के लुभावने आते हैं ना, नोट आपके पास पोस्ट आते हैं, सरकार द्वारा 3500 रुपये, 31 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आइए संपर्क कीजिए और पहुँच जाइए। वह फंसाते हैं, बात करते हैं और फंसाने चक्कर में अब अपना कभी भी अपने डिजिटल पासवर्ड मत दीजिए। चाहे बैंक वाला मांगे, चाहे कोई रिश्तेदार के नाम से मांगे, कोई मजबूरी में मांगे, कोई धमकी, OTP किसी से मत लिख दीजिए, पासवर्ड कभी शेयर मत कीजिए, यह गांठ बांध दीजिए। इस तरह के भत्ते कुछ नहीं होते, बस आपके बैंक खाली होते। अब एक और आजकल चल रहा है ना, कौन बनेगा करोड़पति, KBC अमिताभ जी के साथ, बस इसी में लगाया जाएगा कि इसके अंदर आपने घर बैठे ये 25 लाख का इनाम जीत लिया है। बस आपको 25 लाख के लिए कुछ चार्जेस देने हैं, अपना बैंक नंबर दिए, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर कहेंगे एक OTP आया है, उसको शेयर कर दीजिए, पासवर्ड। बस इसी लुभावने में आप लालच में, बड़े के लालच में अपनी छोटी सी पूंजी को भी गायब कर देते हैं। एक बीमारी और है, आपकी वहां पर किस्मत था, 2500 लाख वाला नंबर था, आपको लाखों की लॉटरी निकल आई है, कभी भरी नहीं, कुछ सोचा नहीं, पर आपको मिल गई है। इस तरह के लुभावनी पोस्टों को कृपया ना फॉरवर्ड कीजिए और ना कभी शेयर करके अपने ऊपर ट्राई कीजिए। यह सब आपकी बीमारी है। लूटपाट का एक ऐसा धंधा है जो आजकल किसी के सामने नहीं आ रहा, पर आपको अंधा बनाकर आपके दुकान, आपका मनी, आपका बैंक, डिजिटल पर्स खाली कर देता है। सावधान रहिए। आज के लिए काफ़ी है इतना, और कल बताएंगे सुबह आपको सचमुच हैरान वाली बात कि 40 करोड़ से 44 लाख होने वाला जैन समाज 10 साल में अपना कायाकल्प कर सकता है। बाकी फिर जिन शासन महावीर स्वामी का दोहरा सकता है, बस 10 साल के अंदर। 20 के हैं तो 30 के हो जाएंगे, 30 कल बात करेंगे सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।